सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित पवन दूतिका। पवन दूतिका ये प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से संग्रहित किया गया है। प्रिय प्रवास ये हरिऔध जी का महाकाव्य है और प्रिय प्रवास में सर्ग कितने हैं? प्रिय प्रवास में सर्ग हैं आपके 17 सर्गों में से छठे सर्ग से ये लिया गया है। क्या? पवन दूतिका। पवन दूतिका में कौन सा वो क्या रस है? तो पवन दूतिका में वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि नायिका गोकुल में है और नायक मथुरा में है, इसीलिए इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। फिर बताया गया किस छंद का प्रयोग किया गया? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। किस छंद का प्रयोग किया गया? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। फिर देखिए इसमें है वियोगिनी राधा से पवन को दूतिका बना करके कृष्ण के पास संदेशा भिजवाती हैं। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र की नवीनता प्रदान करती हैं। आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पवन दूतिका। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आप सबको पहले अलग अलग वीडियो में खंडों में मिलता था, लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा पवन दूतिका आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करवा दिया जाए। तो आइए पढ़ते कैसे हैं, पढ़ें, हमारे साथ गुनगुनाइएगा, क्योंकि काव्य का जब तक गायन नहीं किया जाता है तब तक रस की उत्पत्ति हो नहीं पाती है अच्छे से। क्या लिखा है? बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। मंदाक्रांता छंद में क्या लिखा है? बैठी खिन्ना, नायिका राधिका दुखी मन से बैठी हुई हैं। खिन्ना का अर्थ होता है दुखी या उदास। दुखी मन से बैठी हुई हैं। यक दिवस एक दिन, वे मतलब होता है सर्वनाम। कौन? राधिका जी। कहाँ बैठी थी? गेह में थी अकेली, अपने गृह, अपने सदन, अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। क्या कहा? पहली वाली लाइन का अर्थ है कि वियोगिनी राधिका दुखी मन से एक दिन वो अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और अपने प्रियतम श्री कृष्ण को याद कर रही थी। याद करते करते आके आंसू आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? दृग युगल में। दृग युगल का अर्थ होता है दोनों नेत्रों में, और वो आंसू क्या कर रहे थे धरा को भिगोते। धरा मतलब होता है पृथ्वी, और वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। अर्थात नायिका अपने नायक श्री कृष्ण के वियोग में इतनी विरह व्यथित है कि अपनी आंखों के आंसुओं को भी आंखों में रोक नहीं पाई, और वो आंखों के आंसू धरती पर गिर रहे थे, जहां पर वो अकेली घर में दुखी और उदास बैठी हुई थी। तभी अचानक से
आई धीरे हल्के से इस सदन में। सदन का अर्थ होता है घर। उस घर में जहाँ नायिका राधिका बैठी थी, पुष्पों की सुगंध को लेकर के, पुष्प सुगंध का अर्थ होता है पुष्पों की सुगंध को लेकर के वहां पर प्रवेश किया। प्रातः वाली, प्रातः मतलब होता है सुबह वाली। सुपवन, सुपवन का अर्थ होता है सुंदर वायु। इसी काल, उसी क्षण। वातायनों से, वातायन का अर्थ होता है झरोखा, वातायन का अर्थ होता है खिड़की। झरोखों से वायु ने प्रवेश किया। आइए एक बार और समझ लें। यदि आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप सेटिंग में जा करके क्वालिटी के साथ में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें। क्या कहा? एक दिन राधिका, वियोगिनी राधिका उदास मन से अपने घर में बैठी श्री कृष्ण को याद कर रही थी। श्री कृष्ण को याद करते करते उसके आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू आंखों में टिक नहीं पाए और पृथ्वी को सिंचित कर रहे थे, भिगो रहे थे। तभी अचानक से पुष्पों की सुगंध को लेकर के उस गृह में वायु ने झरोखों के माध्यम से उसी समय प्रवेश किया। फिर क्या लिखा? दूसरा छंद कौन सा है? दूसरा छंद आपके सम्मुख है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप का अर्थ होता है कष्ट। संताप का अर्थ होता है कष्ट। अपने कष्टों को विस्तृत बढ़ता देख करके नायिका और दुखी हो जाती है और दुखिता हो। धीरे बोली, हल्के स्वर में बोली नायिका, सदुख उससे, दुख के साथ में उससे अर्थात वायु से कहा। क्या कहा? श्रीमती राधिकायों, श्रीमती राधिका जी इस प्रकार से बोली। धीरे स्वर में क्यों बोली? जब कोई व्यक्ति उदास होता है, रुदन कर रहा होता है, रो रहा होता है, तो वो स्पष्ट आवाज उसके कंठक ध्वनि से नहीं निकल पाती है। यही हाल कुछ राधिका का है। प्यारी प्रातः, क्या कहा राधिका ने? हे प्यारी प्रातः कालीन वायु, पवन मतलब होता है वायु, इतना मुझे तुम क्यों सताती हो? क्या तू भी है कलुषित हुई? कलुषित मतलब होता है सताई हुई। काल की क्रूरता से, काल मतलब होता है समय, समय की कठोरता से, क्रूरता मतलब होता है कठोरता, समय की कठोरता से क्या तुम भी सताई गई हो? फिर क्या लिखा? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। वाह, कितना अच्छा कहा, कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी हरिऔध जी ने। क्या लिखा? और कहा मेरे प्यारे, नायिका राधिका कहती है हमारे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं वो कैसे हैं? नव जलद से, नए बादल के समान। जलद का अर्थ होता है बादल, जल अलग है और दा अलग है। दा मतलब होता है देने वाला, जल देता कौन है? बादल के समान वर्ण वाले, रंग वाले बादल कैसा होता? बादल सांवला होता है। श्री कृष्ण कैसे हैं? वो भी सांवले हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए
कहते हैं कि हमारे प्यारे जो श्री कृष्ण हैं वो नए बादल के समान अर्थात सांवले हैं। कंज से नेत्र वाले, कंज, कंज का अर्थ होता है कमल, और कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उपमा अलंकार है। फिर क्या कहा, और वो हमारे श्री कृष्ण जाके आए न मधुवन से, मधुवन से अर्थात गोकुल से गए और वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और अपनी कोई खबर, अपना कोई संदेश भी नहीं भेजा, और मैं उनके इंतजार में रो रो के बिरहा, प्रिय बिरहा से, प्रिय मतलब होता है प्रियतम, और विरह का अर्थ होता है वियोग। अपने प्रियतम के वियोग में रो रो करके बावली हो रही हूँ। बावली का अर्थ होता है पागल, पागल हुए जा रही हूँ। हे पवन, हे सखी, जाके मेरी, जा करके मेरी सब दुख कथा, रूपक अलंकार है दुख रूपी कथा, श्याम को तो सुना दे। कृष्ण को जा करके मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे कष्ट जा करके मथुरा में जाओ और उनको बता दो कि उनके इंतजार में नायिका राधिका और गोपिकाएं किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। फिर आप नेक्स्ट छंद में देखोगे कि नायिका राधा सखी पवन को मार्ग बतला रही है कि तुम वहां मथुरा में जाओगी श्री कृष्ण के पास तो क्या क्या आपको मार्ग में मिलेगा। तो लिखा है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़ करके, तज मतलब होता है त्याग करके या छोड़ करके, अल्प, अल्प मतलब होता है थोड़ा, आगे बढ़ोगी। हे सखी, जैसे ही तुम मेरे भवन का त्याग करके हल्का सा और आगे बढ़ोगी तो क्या मिलेगा, शोभा वाली। शोभा का अर्थ होता है सुंदर से परिपूर्ण। सुखद, सुखद मतलब होता है सुख देने वाली, सुख प्रदान करने वाली। कितनी यानी अनेक। मंजू, मंजू मतलब होता है सुंदर, मंजू मतलब होता है सुंदर। कुंजे मिलेंगी, कुंज मतलब होता है कमल और कुंजे का अर्थ होता है बहुवचन बन गया। पुष्प वाटिका तुमको सुंदर सुंदर मिलेगी और वह पुष्प वाटिका क्या करेगी, प्यारी छाया। और वह पुष्प वाटिका की सुंदर छाया और मृदुल स्वर से, मृदुल मतलब होता है कोमल, कोमल स्वर मतलब होता है ध्वनि, कोमल ध्वनि से मोह लेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी तुझे वे सभी अपनी प्यारी छाया और कोमल ध्वनि से तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। लेकिन तुम क्या करना, तो भी मेरा दुख लख, तब भी मेरे दुख को न भूल करके वहां जा करके न विश्राम लेना, ठहर मत जाना। अर्थात क्या करना, मथुरा में जा करके श्री कृष्ण से उनका हाल और हमारा हाल जा करके कह देना। फिर क्या लिखा, थोड़ा आगे, जैसे ही आप आगे बढ़ोगी, सरस रव का, सरस मतलब होता है रस से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण। रव का, रव मतलब ध्वनि करता हुआ तुमको धाम दिखाई देगा और वो धाम कैसा होगा, शत पुष्प वाला। शत मतलब होता है 100, सैकड़ों पुष्प वाला तुमको ध्वनि करता हुआ रस से पूर्ण धाम दिखाई देगा।
नगर दिखाई देगा। और उस नगर की विशेषता क्या होगी? अच्छे अच्छे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अच्छे अच्छे मतलब होता है सुंदर सुंदर। बहुद्रुम, बहु मतलब बहुत से, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, बहुत से वृक्ष। लतावान, लताओं से परिपूर्ण होंगे, बेल आदि से पूर्ण होंगे वह वृक्ष। और क्या लग रहा होगा? सौंदर्यशाली, सुंदरता से परिपूर्ण होंगे। प्यारा वृंदा विपिन, विपिन का क्या अर्थ होता है? विपिन का अर्थ होता है जंगल, और जंगल को कहते हैं वन। वन में आगे जोड़ दीजिए वृंदा, पूरा बन गया वृंदावन। प्यारा तुमको वृंदावन मिलेगा और तुम्हारे मन को मुग्धकारी मिलेगा, मोहित कर देने वाला होगा। लेकिन तुम क्या करना? उस वृंदावन को देखना, आना जाना इस विपिन से, इस वृंदावन से आना जाना, लेकिन मोह माना न होना, मोहित मत हो जाना, भटक मत जाना। फिर क्या है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना अधिक समझ में आया, और कहीं पर समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और वो पंक्ति आप अंडरलाइन करके हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजिएगा। कमेंट करिएगा कि किस छंद की कौन सी पंक्ति आपको समझ में नहीं आई। फिर क्या लिखा? जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन चलते चलते जाते जाते मतलब होता चलते चलते, अगर पथ में, पथ मतलब होता है मार्ग, अगर मार्ग में क्लांत, क्लांत मतलब थका हुआ, कोई दिखावे, कोई तुमको थका हुआ राहगीर तुमको दिख जाए, बटोही तुमको दिख जाए, तो क्या करना? तो जाके सन्निकट, उसके समीप में जाना। सन्निकट का मतलब होता है समीप में, उसके पास में जाना और उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति मतलब होता है थकावट, उसकी थकावट को समाप्त कर देना। धीरे धीरे परस करके, परस मतलब होता है स्पर्श, परस मतलब क्या होता है? स्पर्श। वायु को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी अनुभूति, उसकी स्पर्श की अनुभूति जरूर की जा सकती है। इसीलिए कहा उस थके हुए व्यक्ति के पास जाना और उसको स्पर्श करके गात ताप खोना। गात मतलब होता है शरीर, उसके शरीर की उष्णता को, उत्ताप का अर्थ होता है उष्णता, उष्णता को समाप्त कर देना। सदगंधों से, अपनी सुगंध से श्रमित जन को, श्रमित मतलब होता है थके हुए, जन मतलब लोग, थके हुए लोगों को हर्षितों सा बनाना। हर्षित मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न व्यक्तियों के समान उसको बनाना। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। और अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। फिर क्या कहा? लज्जाशीला पथिक महिला, अगर शर्म से भरी हुई कोई महिला, कोई पथिक जो कहीं, अगर कहीं दृष्टि आए, तुमको दिखाई दे, तो होने देना। होने देना अलग है, अर्थात न होने देना। विकृत वसना, विकृत मतलब होता है अलग, उसके वस्त्र को, वसना का होता है वस्त्र, उसके वस्त्रों को अलग मत होने देना। अर्थात कोई लज्जाशीला, शर्म से भरी हुई कोई भी महिला तुमको दिख जाए, तो उसके सिर पर जो कपड़ा पड़ा होता है, जिसको आप कहते हैं क्या? जिसको आप कहते हैं पल्लू, तो उसको उसके सर से ना अलग होने देना। ना तो सुंदरी को, उस सुंदरी के,
जो थोड़ी भी, अगर हल्की भी, श्रमित वाह हो। श्रमित का अर्थ है थकी हुई, तो क्या करना, गोद ले, उसको अपने आगोश में लेकर के उसकी श्रांति खोना। श्रांति मतलब होता है थकावट, उसकी थकावट को समाप्त कर देना। होठों की और उसके मधुर ओष्ठों की, और कमल मुख की, कमल रूपी मुख की रूपक अलंकार है म्लानताएं मिटाना। म्लानता का अर्थ होता है झुर्रियां। आप जानते हैं गर्मी में स्किन कैसी हो जाती है, सूख जाती है, तो वही कहा कि अपनी अनुभूति करा करके उसको शीतलता प्रदान करना, और कमल के समान मुख और उसके होठों की झुर्रियों को मिटा देना, गायब कर देना, समाप्त कर देना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जितने छंद हो पाते हैं उतने छंद हो जाएंगे। लिखा, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। कोई थका हुआ, क्लांता मतलब थका हुआ, कृषक ललना, कृषक मतलब होता है किसान। कृषक मतलब क्या होता है, किसान। और ललना का अर्थ होता है पुत्री। कोई किसान की पुत्री खेत में कार्य करते हुए दिख जाए तो धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हल्के हल्के से, परस, उसको स्पर्श करके, उसको छू करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति मतलब होता है थकावट, उसकी थकावट को समाप्त कर देना। और क्या कर देना, अगर ज्यादा धूप पड़ रही हो तो क्या करना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में। व्योम मतलब होता है आकाश। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो तुम क्या करना, उसे ला करके छाया द्वारा, और बादल की छाया के द्वारा सुखित करना, उसको सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब होता है जलती, और भूतांगना का अर्थ होता है धरती, और भूतांगना का अर्थ होता है महिला। उस महिला की तपिश को कम कर देना। फिर क्या है, कितना अच्छा मंदा क्रांता छंद लिखा। फिर क्या लिखा है, जाते जाते, चलते चलते, पहुँच मथुरा। जब तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी, उत्सुका हो, उत्सुक हो करके पहुँच जाना। वहाँ क्या होगा, न्यारी शोभा, न्यारी मतलब होगा अलग, शोभा मतलब होता है सुंदरता। वहाँ की जो सुंदरता है वो अलग ही होगी। किसकी, वर नगर की। वर मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नगर की। तो श्रेष्ठ नगर का अर्थ होता है श्रेष्ठ नगर, श्रेष्ठ नगर का अर्थ होता है मथुरा। उस मथुरा नगर की जो सुंदरता है वो अलग ही होगी। देखना, और उसकी सुंदरता को देखना, मुग्ध होना, मोहित हो जाना। फिर क्या लिखा, तो होवेगी, तुम हो जाओगी हे पवन चकित, आश्चर्यचकित हो जाओगी लख के। लख मतलब देख करके। अच्छा, लख मतलब होता है देखना, और इसके साथ में जुड़ा है नौ, बन गया लखनऊ। अब लखनऊ का अर्थ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लखनऊ का क्या अर्थ होता है। लख के, देख करके, मेरु से, मेरु मतलब होता है सुमेरु पर्वत। अच्छा, सुमेरु पर्वत ऊंचा होता है, सुमेरु पर्वतों के समान उपमा अलंकार है मंदिरों को। मंदिरों की ऊंचाई को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी।
आभा मतलब होता है शोभा, आभा मतलब होता है कांति, कांत युक्त कलश जिनके शिखरों को देख करके, कलश मतलब होता है शिखर, शिखरों को देख करके दूसरे अर्क से हैं। अर्क मतलब होता है सूर्य। तुमको ऐसा लगेगा कि वो सूर्य के समान मंदिरों के ऊंचे ऊंचे कलशों की प्रकाश है, चमक है, कांति है। फिर क्या लिखा नेक्स्ट देखिए, देखे पूजा समय मथुरा, मथुरा में पूजा के समय तुम क्या देखोगी, देख करके तुम क्या करना, मंदिरों मध्य जाना, मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्यों, नाना मतलब होता है अनेक, नाना मतलब होता है अनेक, विभिन्न, विभिन्न प्रकार के वाद्यों, वाद्य मतलब होता है बजने वाले यंत्र, उन यंत्रों की मधुर स्वर की, मधुर ध्वनि की, स्वर मतलब होता है ध्वनि, मधुर ध्वनि की मुग्धता को बढ़ाना, मुग्धता मतलब होता है आकर्षित करने के गुणों को और बढ़ा देना। आप जानते हैं बिना वायु के कोई यंत्र बजता नहीं है। जैसे आपको हारमोनियम बजाना हो तब भी उसमें हवा देनी पड़ेगी, आपको मुरली बजानी हो तब भी उसमें आपको हवा देनी पड़ेगी, आपको ढोलक बजानी हो तब भी आपको उसको हवा देनी पड़ेगी। अच्छा, ढोलक में कैसे हवा देना, ढोलक में आप अपने अंदर हवा भरेंगे, अर्थात गहरी सांस लेंगे, बल लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तब जाके ढोलक बजेगी। इसीलिए सांस का बहुत महत्व है। फिर क्या बताया, किनवा लेके, किनवा मतलब होता है अथवा, लेकर के मतलब होता है साथ में लेकर के। रुचिर तरु के, रुचिर मतलब होता है नए, तरु मतलब होता है वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी मतलब होता है शब्द उत्पन्न करने वाले, ध्वनि उत्पन्न करने वाले फलों को लेकर के तुम कहाँ जाना, मंदिरों के बीच में जाना। और धीरे धीरे हल्के हल्के मधुर स्वर से, मधुर रव से, रव मतलब होता है ध्वनि, मधुर ध्वनि से मुग्ध हो बजाना, मोहित हो करके उनको बजाना, जिससे क्या होगी, वहां मथुरा नगर की शोभा और बढ़ जाएगी। फिर क्या है, कहा श्री कृष्ण को तुम वहीं पाओगी, तुम देखोगी, क्या देखोगी, तू देखेगी जलद तन को, जलद मतलब होता है बादल और तन मतलब शरीर, शरीर रूपी बादल वाले अर्थात श्याम रंग वाले, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को जा करके वहीं तदगता हो, वहां जा करके तुम देखोगी। और श्री कृष्ण का हाव भाव कैसा होगा, होंगे लोने, लोने का अर्थ होता है सलोने, नयन उनके, उनके नयन, उनकी आंखें सलोनी होंगी और उनकी आंखों से ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश फैल रहा होगा। और उनकी स्थिति कैसी होगी, मुद्रा होगी, मुद्रा मतलब होता है स्थिति, दशा कैसी होगी, वर वदन, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, वदन मतलब होता है मुख, उनके श्रेष्ठ मुख की स्थिति कैसी होगी, मूर्ति सी, मूर्ति के समान उपमा अलंकार है, सौम्यता की, साधारणता उनके अंदर मूर्ति के समान सहजता होगी। और क्या होंगे, सीधे साधे, साधारण से, वचन उनके, उनकी वाणी साधारण सी होगी, जो कि सिक्त होंगे, सिक्त मतलब होता है सने हुए होंगे, सुधा से, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत से सनी हुई उनकी साधारण से वाणी होगी। सीधे साधे में अनुप्रास अलंकार है, सावरण 2 बार है। और क्या बताया, नीले फूले कमल दल सी,
गात की श्यामता है। नीले फूले का अर्थ होता है खिले हुए। नीले खिले हुए कमल के पत्ते के समान। दल का अर्थ होता है पत्ता, जैसे तुलसी दल तुलसी का पत्ता, कमल दल कमल का पत्ता। नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान, जिनके शरीर का सांवलापन है। गात मतलब होता है शरीर, गात की श्यामता है, शरीर की श्यामलता है। पीला प्यारा अनुप्रास अलंकार। पीला और सुंदर वसन वस्त्र को कटी में कमर में पहनते हैं फबीला। फबीला मतलब होता है छबीला अर्थात सुंदर। सुंदर पीला प्यारा वस्त्र कमर में जो पहनते हैं, ऐसे हमारे प्रियतम श्री कृष्ण होंगे। छोटी काली अलक। अलक का अर्थ होता है लट। लट आप जानते हैं, बालों को संवारते समय जब कुछ बाल छोड़ दिए जाते हैं तो उनको लट कहते हैं। तो वही काली लटें उनके श्री कृष्ण के मुख की कांति को है। कांति मतलब होता है प्रकाश चमक को, और है बढ़ाती और सुंदर बनाती है। अर्थात वो नायक का मुख और नायक के मुख के साथ में वो लटें, जो मुख पर लटे पड़ती हैं, नायक के सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। सदवस्त्रों में साधारण वस्त्रों में, नवल तन की। नवल का अर्थ होता है नए या श्याम तन के। फूटती सी प्रभा है। प्रभा का अर्थ होता है कांति चमक तेज। तेज फूट पड़ता है। फिर क्या बताया? श्री कृष्ण के विषय में बताया जा रहा है। सांचा ढाला सकल वपु है। वपु का अर्थ होता है शरीर। सांचा अर्थात सांचे में ढाला गया है। सकल मतलब संपूर्ण शरीर लगता है सांचे में डाल करके बनाया गया है। और उनका जो शरीर है दिव्य। दिव्य मतलब होता है दैवीय गुणों से युक्त, अलौकिक। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, सौंदर्यशाली। सुंदरता से परिपूर्ण है उनका शरीर। फिर समझ लीजिए, श्री कृष्ण का शरीर अलौकिक और श्री कृष्ण का शरीर अलौकिक और सांचे में ढाला गया संपूर्ण उनका शरीर है। अर्थात प्रत्येक अंग अपनी ठीक जगह पर है। दिव्य सौंदर्यशाली अलौकिक और सुंदरता से भरा हुआ है उनका शरीर। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी। सतपुष्प का मतलब होता है सुगंधित पुष्पों के समान उसकी सुगंधि। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सुगंध उसकी प्राण संपोषिका है, प्राणों को अधिक प्यारी है। दोनों कंधे, और भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभवर से। वृषभ का अर्थ होता है जिसको आप कहते हैं सांड। वृषभ का अर्थ होता है बैल। गांव में कहते हैं सांड। बैल श्रेष्ठ बैलों के ऊपर जो उठा हुआ होता है उसी के समान श्री कृष्ण के कंधे हैं। और वो कंधे हैं बड़े ही सजीले। सजीले मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण के वो कंधे हैं। और क्या है? लंबी बाहें। श्री कृष्ण की बाजू कैसी हैं? वो लंबी हैं। किसके समान? कलभ करसी। कलभ का अर्थ होता है हाथी। हाथी के सूंड के समान श्री कृष्ण की लंबी लंबी बाहें हैं। शक्ति की पेटिका है। शक्ति की पेटिका का अर्थ है शक्ति का भंडार है श्री कृष्ण। और क्या लिखा? राजाओं सा, राजाओं के समान उपमा अलंकार। सिर पर लसा, सिर के ऊपर रखा हुआ होगा
दिव्य, दिव्य मतलब अलौकिक, आपीड़ होगा। आपीड़ मतलब होता है मुकुट। आपीड़ मतलब क्या होता है? मुकुट। राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक दैवीय गुणों से युक्त मुकुट रखा हुआ होगा। शोभा होगी, सुंदरता प्राप्त कर रहे होंगे। उभय, उभय मतलब दोनों। श्रुति में, श्रुति मतलब होता है कान, दोनों कानों में शोभा प्राप्त कर रही होगी। स्वर्ण के कुंडलों के, स्वर्ण मतलब होता है सोने के, सोने के, कुछ बाधा हो गई, थोड़ा हम सही कर लें। सोने के कुंडलों से, कुंडल का अर्थ होता है कान में पहनने वाले जो होते हैं उनको कुंडल कहते हैं। तो कान में पहनने वाले कुंडल जो है वो दोनों कानों की शोभा को बढ़ा रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में, नाना मतलब होता है अनेक, और रत्ना कलित का अर्थ होता है रत्न से युक्त, रत्न युक्त। और रत्न युक्त का मतलब होता है कहीं कहीं पर उनके हीरा, मोती, जवाहरात, पन्ना, माणिक्य ये सब जड़े हुए होंगे जिनमें। भुज में, उनकी भुजाओं में मंजू, मंजू मतलब होता है सुंदर, केयूर होंगे। केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद, जो बाजुओं में पहना जाता है। मोती माला, मोतियों की माला लसित धारण किए हुए उनका कंबुसा, कंबु मतलब होता है शंख, शंख के समान कंठ होगा। उनका जो कंठ है वो शंख के समान उठा हुआ होगा, शंख के समान उठा हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, लोगों देखिए गले में जो है उठा उठा होता है तो वही कहते हैं कि शंख में जैसे उठा होता है वैसे श्री कृष्ण का कंठ है। फिर क्या कह रहे हैं उससे? कह रहे हैं तेरे में है न यह गुण जो, अगर तुझ में यह गुण नहीं है जो मैंने बातें बताई, अगर तुम में एक भी यह गुण नहीं है, और क्या गुण नहीं है? तो व्यथाएं सुनाए, तो मेरे कष्टों को श्री कृष्ण को सुना सके। अगर तुम में यह गुण नहीं है तो क्या करना? व्यापारों को, व्यापार का अर्थ होता है लेन देन, अर्थात सुध लेना सुध देना। प्रखर मति, ओ प्रखर का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण, तेज। मति मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि से। और युक्तियों से चलाना, युक्ति मतलब उपायों से चलाना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के सामने कोई युक्ति, कोई उपाय चलता नहीं है। क्या करना? बैठे जो हों, अगर श्री कृष्ण भगवान बैठे हों, कहाँ? निज सदन में, निज मतलब अपने, सदन मतलब भवन, अपने भवन में बैठे हों। मेघ सी, बादलों के समान, कांति वाले, कांति को बढ़ाते हुए, अर्थात श्यामलता को प्राप्त, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण भगवान यदि अपने सदन में, अपने भवन में बैठे हों तो क्या करना? तो चित्रों को इस भवन के, उसी भवन के जहाँ श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं उनमें देखना। कोई चित्र अगर लगा हो तो क्या करना? ध्यान से देख जाना, ध्यान से उस भवन में देखना। कोई अगर चित्र लगा हुआ हो उस ध्यान, पहले भवन में जाना, भवन में चित्रों को देखना। कहीं पर चित्र लगा हो और उसमें कुछ अंकित हो तो देखना। और फिर क्या करना? आगे बताया, जो चित्रों में, जो उन तस्वीरों में विरह विधुरा, विरह मतलब होता है वियोग, और विधुरा मतलब होता है बिछड़ी हुई। का मिले चित्र कोई, कोई चित्र अगर मिल जाए तो क्या करना? तो जा के उसके समीप में जा करके, निकट उसको, समीप में जा करके
उसको यानी उस तस्वीर को भाव से यूं हिलाना, बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ उस चित्र को हिलाना, जिससे क्या होगा, प्यारे हो के श्री कृष्ण हो जाएंगे चकित, जिससे आश्चर्यचकित हो जाएंगे और क्या करेंगे, चित्र को और देखें और चित्र की तरफ देखने लगेंगे कि यह क्यों हिल रहा है, आखिर क्या कहना चाहता है। और इसके बाद आशा है यों, यों मतलब ऐसी, ऐसी हमको उम्मीद है, आशा मतलब उम्मीद, सुरति उनको, सुरति मतलब याद, उनको हो सकेगी हमारी, हमारी याद आएगी। अर्थात जिस प्रकार तस्वीर में बिछड़े हुए लोग को देखकर श्री कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित होंगे कि इसका क्या भाव है, क्या अर्थ है, हो सकता है उनको याद आ जाए कि उसी प्रकार नायिका गोकुल में उसी चित्रों के समान रह रही है। फिर क्या लिखा, जो कोई भी इस सदन में, उस भवन में अगर तुमको कोई चित्र दिखे, उद्यान का हो, उद्यान मतलब बगीचे, बगीचे का कोई चित्र हो, और हो प्राणी, और जीव कैसे हो, विपुल, उसमें, विपुल मतलब होता है व्याकुल, अधिक उसमें हो, विपुल का अर्थ होता है अधिक, अधिक हो, और वो प्राणी क्या कर रहे हो, जीव क्या कर रहे हो, घूमते बावले से, बावलों के समान, पागलों के समान एक इधर उधर घूम रहे हो, मिल न रहा हो कोई, बिछड़ रहे हो, तो जाके निकट उसके, तो उस तस्वीर के समीप में भी जाकर के और हिला के उसे भी, और उस चित्र को भी हिला करके क्या करना, देवात्मा को यानी पुण्य आत्मा को यानी श्री कृष्ण को, सुरति ब्रज के, ब्रज की याद दिलाना, व्याकुलों की कराना, सुरति मतलब होता है याद करना, व्याकुलों की याद करवाना, कि जिस प्रकार इस चित्र में कोई भी प्राणी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, सब इधर उधर भटक रहे हैं पागल होकर के, उसी प्रकार हम सब गोकुलवासी रह रहे हैं। ये आप जाना और उनको जाकर के बताना। फिर क्या लिखा, कितना प्यारा छंद लिखा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गे हमें जो पड़ा हो, कोई सुंदर पुष्प, कुम्हला, कुम्हला मतलब मुरझाया हुआ, कोई सुंदर मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो, कहाँ, गे हमें जो पड़ा हो, उस भवन में यदि पड़ा हो, तुम चित्रों को हिलाना, तुम तस्वीरों को हिलाना, जरूरी नहीं कि श्री कृष्ण भगवान का ध्यान उधर जाए, तो तुम क्या करना, कुछ और करना। जैसे कोई प्यारा मुरझाया हुआ, कुम्हला का अर्थ होता है मुरझाया हुआ, कोई मुरझाया हुआ पुष्प तुमको दिख जाए तो क्या करना, उस पुष्प को तो प्यारे के चरण पर ला, तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर ला करके डाल देना उसी को, उसी मुरझाए हुए पुष्प को ला करके उनके चरणों में समर्पित कर देना। यों देना ए, यों मतलब इस प्रकार, देना ए पवन बतला, हे पवन तुम उनको ये बता देना, फूल सी एक बाला, इसी मुरझाई हुई फूल के समान एक गोपिका है, एक बाला है, एक कन्या है। म्लाना हो, म्लाना मतलब होता है मुरझाई हुई, थकी हो करके। कमल पग को, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को रूपक अलंकार है, चूमना चाहती है, अनुप्रास अलंकार, श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती है। इसी प्रकार जिस प्रकार यह मुरझाया हुआ पुष्प उनके चरणों में पड़ा है, उसी प्रकार के कामना को लेकर के नायिका और सभी गोपिकाएं उनके चरणों को चूमना चाहती हूँ।
फिर क्या लिखा, जो प्यारे मंजू उपवन वाटिका में खड़े हों। अगर श्री कृष्ण मंजू, मंजू मतलब सुंदर, उपवन या वाटिका में खड़े हों, बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा, तो उन वहां पर वृक्षों के छेदों में जाकर के, छिद्रों में जाकर के, रोम छिद्रों में जाकर के क्वरित करना, ध्वनि उत्पन्न करना, वेणुसा, वेणु मतलब होता है मुरली, मुरली के समान कीचकों को, कीचक मतलब होता है बांस, बांस के वृक्षों के मध्य में जाकर के, उनके छिद्रों के मध्य में जाकर के मुरली के समान ध्वनि उत्पन्न करना। हो सकता है श्री कृष्ण भगवान को हमारी याद आ जाए। यो होवेगी, यो मतलब इस प्रकार, सुरति उनको, सुरति मतलब याद, उनको याद हो सकेगी, सर्व गोपांगना की, सभी गोपिकाओं की, सभी ब्रजवासियों की इस प्रकार हो सकता है उनको याद आ जाए। जो है वंशी, जो गोपिकाएं क्या है, वंशी श्रवण रुचि से, वंशी के अर्थात मुरली के ध्वनि की, रुचि का अर्थ होता है रुचिकर है। दीर्घ उत्कंठ होती, दीर्घ मतलब बहुत, उत्कंठ मतलब परेशान, जो वंशी की ध्वनि को सुन करके अत्यधिक परेशान हो उठती हैं, उन गोपांगनाओं की तुम श्री कृष्ण को याद दिलाना। और इतना भी ना कर सकना तो क्या करना, ला के फूले कमल दल को, कमल के पत्ते को ला करके खिले हुए, फूले मतलब खिले हुए, कमल के खिले हुए कमल के पत्ते को श्याम के सामने ही, अर्थात श्री कृष्ण के सामने उस पत्ते को ला करके थोड़ा थोड़ा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हल्का हल्का, विपुल जल में, अधिक जल में, व्यग्र हो डुबाना, व्यग्र मतलब होता है व्याकुल होकर के, उस जल में उस खिले हुए कमल के पत्ते को डुबो देना, डुबाना और ऊपर ले आना, डुबाना और ऊपर ले आना। ऐसा ना हो डुबा देना और श्री कृष्ण भगवान न जान पाए, डुबाना और ऊपर ले आना, ये क्रिया बार बार करना। यो देना ए भगिनी जतला, भगिनी मतलब बहन होता है, हे बहन वायु पवन, तुमको ऐसा इस प्रकार बतला देना, एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मतलब होता है कमल, कमल के पत्ते के समान, आँखों को हो विराह विधुरा, आँखों को वियोग और बिछड़ी हुई वारी में, जल में बोरती है, डुबाती है। जिस प्रकार यह कमल के खिले हुए पत्ते जल में डूबते हैं और ऊपर निकल आते हैं, उसी प्रकार एक कमल के समान, अम्भोज नेत्रा मतलब होता है कमल, कमल के समान नायिका के आंख में आंसू आ जाते हैं और वह आंसू क्या करते हैं, वियोग और बिछड़ी हुई जल में यानी आंसुओं के जल में बोलती हैं। फिर क्या कहा, धीरे लाना, हल्के से ले आना, वहन करके, वहन मतलब होता है बहा करके, वहन मतलब होता है उठा करके, नीप का पुष्प कोई, नीप मतलब होता है कदम्ब, कदम्ब का कोई पुष्प उठा करके ले आना, और प्यारे के और श्री कृष्ण के चपल दृग के, चपल मतलब होता है चंचल, दृग मतलब होता है नेत्र, चंचल नेत्र के सामने डाल देना, उस कदम्ब के पुष्प को सामने ला करके डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, इस प्रकार उनको प्रकट करके दिखला देना, नित्य आशंकिता हो, और प्रतिदिन वो आशंकित हो करके
कैसे होती विरह वश में, विरह के वशीभूत वो कैसे हो जाती हैं, वियोग के अधिकार में नियंत्रण में वो कैसे हो जाती हैं। वश मतलब होता है नियंत्रण, विरह मतलब वियोग। नित्य रोमांचिता हूँ, नित्य मैं रोमांचित कैसे हो जाती हूँ। अथवा क्या करना, बैठे नीचे जिस विटप के, श्याम होवे उसी का। विटप मतलब होता है वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हों, क्या करना, उसी का कोई पत्ता, उसी का कोई पत्ता, निकट उनके समीप में से, नेत्र के ले हिलाना, आंखों के सामने ले जाकर के उस पत्ते को लहराते हुए जाकर के गिरा देना। यों प्यारे को, इस प्रकार श्री कृष्ण को विदित करना, जानकारी प्राप्त करवाना, चातुरी से दिखाना, और बड़े चातुर्यता के साथ उस पत्ते को दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का, क्लांत हो कांप जाना। मेरे चिंता से विजित अर्थात जीत करके, चित्त का, हृदय का, क्लांत हो कांप जाना, विदीर्ण हो करके हृदय कांप उठेगा। मेरे चिंता विजित अर्थात चिंता को जीतने वाले, चिंता का हरण करने वाले हमारे भी हृदय का, हमारे भी चित्त का, क्लांत हो थके हुए हृदय को और उसके कंपन को कम कर देना। फिर क्या बताया, सुखी जाति मलिन लतिका, सूखी हुई, मलिन का अर्थ होता है कहा, यदि तुमसे हमारी ये सभी बातें श्री कृष्ण से पूरी न हो सके तो क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी, तो तू मेरी इतनी प्रार्थना सुन लेना, मान करके और चली जा। हे पवन, हे सखी, हे बहन, तुम श्री कृष्ण के पास चली जाओ, मेरी इतनी प्रार्थना मान करके। मेरी संपूर्ण बातें न हो सकेंगी तो मेरी इतनी तो बात मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे श्री कृष्ण के स्पर्श करके कमल पग को, कमल रूपी चरणों को, रूपक अलंकार है, प्यार के साथ आजा, प्रेम के साथ में श्री कृष्ण के कमल को छू करके आ जाओ। जी जाऊंगी, मैं जी उठूंगी हृदय तल में, हृदय की गहराइयों में तुझी को लगा के, तुम्ही को हृदय से लगा करके मैं जी उठूंगी। और इतना न कर सको तो श्री कृष्ण के पास मेरी इतनी प्रार्थना लेकर के मान लो और चली जाओ और उनके कमल रूपी चरणों को बड़े प्रेम के साथ स्पर्श करके आ जाओ। मैं तुम्ही को छू लूंगी, तुम्ही को स्पर्श कर लूंगी और उसी से मैं हृदय की गहराइयों में श्री कृष्ण की अनुभूति करके मैं जी जाऊंगी। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया प्रिय प्रवास से। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं और यह पवन दूतिका किस सर्ग से लिया गया है। देखिए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए सारे के सारे मैंने छंद 26 छंद आपको पढ़ाए। कौन सा छंद, किस छंद का प्रयोग किया गया? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। किस छंद का? मंदाक्रांता छंद का। लिख देते हैं। अच्छा, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। अब वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप लोग संयोग का तो जानते हैं, रति होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार रस का होता है विप्रलंभ।
कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अलंकार मैंने समय समय पर बताया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, रूपक है, कमल पग में देखिए रूपक है, आपके सामने ही है। और भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। और शब्द शक्ति कैसी है? शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। और गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। कौन सा? प्रसाद गुण है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैंने आपके लिए एक वीडियो में संपूर्ण पवन दूतिका को पढ़ाने का प्रयास किया। कैसा प्रयास रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस कॉलेज से है और किस क्लास में है और कहाँ तक आपके यहाँ पढ़ा दिया गया है और क्या मुझे पढ़ाना है, यह भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आपकी रिक्वायरमेंट पर मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।